दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ब्रह्मास्त्र है, मुसलमान। जी हाँ, आप रोजगार की बात कर लीजिए, आप देश के विकास की बात कर लीजिए। इतने सालों में यानी 10 से 11 साल बीत गए, इतने सालों में अर्थव्यवस्था को कितना ज्यादा फायदा हुआ, इन पर पूछ लीजिए तो वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इन तमाम चीजों का जिक्र करके आपकी बोलती बंद कर देंगे। बस हाँ, अगर आपने संविधान के तहत कोई बात कह दी तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। अगर आपने कहा कि अत्याचार क्यों मुसलमानों पर, तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब हों, अमित शाह बाबू हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उनको करारा झटका किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने एक साथी ने दिया। वो साथी जो मोदी जी के 400 पार वाले सपने के टूटने के बाद लगातार उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने भारतीय जनता पार्टी की साख पर पट्टा लगा दिया है। अब उनके अपने हिंदूवादी लोग सवाल पूछने लगे हैं कि एक ऐसी गठबंधन की सरकार है कि इतना बड़ा फैसला हो जाने के बावजूद जो मुस्लिम हितैषी है, उस मुस्लिम हितैषी फैसले के बाद भी मोदी सरकार शांत कैसे बैठी है, और शांत बैठ भी नहीं पाती। तो अब देखिए, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अपने उसी साथी को सबक सिखाने पर आ गए। यानी भारतीय जनता पार्टी और वो साथी यानी एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एनडीए में जबरदस्त घमासान है। घमासान इस बात को लेकर है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसे बट्टा लगाने का काम कैसे उनके अपने साथी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने किया। टीडीपी ने ऐसा क्या कर दिया जो पसंद नहीं आया एनडीए को और बीजेपी को डेंट पहुंचा सकता है, और उसके एवज में कैसे दो केंद्रीय मंत्री आपस में भिड़ गए, वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले मैं खबर दिखाऊंगा कि आखिरकार चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया। देखिए, ये खबर आई है, इसे पढ़िए। ये न्यूज तक की खबर है। चंद्रबाबू नायडू की खेल में फंसी बीजेपी, रमजान में मुसलमानों को छुट्टी वाली ईदी। रमजान का महीना शुरू होने वाला है और मार्च रमजान का महीना होगा। मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, रोजमर्रा के कामकाज और नौकरी के साथ ड्यूटी भी करेंगे। ऐसे में क्या किया गया इसमें देखिए, इसमें बताया गया है आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑफिस के सरकारी कर्मचारी, टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, आउटसोर्सिंग सरकारी कंपनियों के कर्मचारी को रियायत मिली है। गांव से लेकर वार्ड से लेकर राजधानी तक नियम लागू होगा। इसमें क्या है पढ़िए। स्टार्टिंग चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने सरकारी आदेश निकालकर मुसलमानों को 2 मार्च से 30 मार्च तक रमजान के महीने में नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दे दी है कि आप आराम से समय निकालिए, नमाज अता कीजिए। वो बात अलग है कि इससे पहले आपको याद होगा कि तेलंगाना में भी अगर इसी तरह का नियम जब लागू किया गया तो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, मुसलमान हितैषी बन गई थी, और जो मुसलमानों का हितैषी होगा वो देश विरोधी होगा, यानी कि गद्दार कहलाया जाएगा। इसलिए कांग्रेस को बीजेपी यही कह रही थी। उससे पहले भी आपको याद होगा असम में जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, उन्हें तब मुसलमान अच्छे लगते थे। इन दिनों मुसलमान अच्छे नहीं लगते, मदरसे बंद करने की बात करते हैं, महंगाई बढ़ती है तो कहते हैं ये सारा का सारा किया धरा मुसलमानों का है, मियाँ लोगों का है। उन्होंने हाल ही में एक फैसला लिया कि असम विधानसभा में जो एक रवायत बनी हुई थी कि जब कार्रवाई चल रही होगी विधानसभा की, उस दौरान जुमे की नमाज के लिए 1 घंटे का वक्त दिया जाता था, उसे खत्म कर दिया। और इसे ही हिंदूवादियों के लिए या फिर कहा जाए धर्म के लिए एक सबसे बड़ी लकीर बताई गई। लेकिन अब जब उनके ही अपने साथी ने फैसला लिया कि रमजान के महीने में चाहे कोई भी हो, सबको अब रियायत देनी होगी, वो नमाज अता कर सके, इसके लिए तो इस पर एक डेंट लगता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि अब नए समीकरण खोजने की कोशिश की जा रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि आंकड़ा क्या है, वो आंकड़ा समझ लीजिए। आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा ये कहता है कि 240 सीटें बीजेपी के पास हैं। उनके जो सबसे मजबूत साथी हैं वो है चंद्रबाबू नायडू ने 17 सीटों के साथ, 12 सीटों के साथ नीतीश कुमार है। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू ये फैसला लेते हैं और बीजेपी को अगर डेंट लगता है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो उनको सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश कैसे की जा रही है, जरा इस आंकड़े के जरिए समझिएगा। शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट आया है। शिवराज सिंह चौहान आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, फिलहाल एक वक्त में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने एक ट्वीट किया है। जब देखिए कैसे एनडीए के 2 बड़े साथी आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्रकृति खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक क्या AI436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी, बैठना तकलीफ दायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले ही सूचित कर दिया गया था, ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए, ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं।
से यात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन यह मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों के से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या यह यात्रियों के साथ धोखा नहीं? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? तो एक तीर से कई निशाने साधे गए बीजेपी की तरफ से। पहले तो आप समझ लीजिएगा, टाटा प्रबंधन का जिक्र जानबूझकर क्यों किया गया। इस देश के अंदर आपने देखा कि 2014 के बाद, वैसे तो आपने अब तक टाटा, बिरला, अंबानी सुने थे, लेकिन 2014 के बाद एक ऐसा नाम बड़ा तेजी से उभरा है, उनका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी के लिए मैं अब भी कह रहा हूं कि जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उनको सर्च करना पड़ेगा कि गौतम अडानी ऐसा क्या बनाते हैं जिसकी वजह से वो आंखों का तारा बने हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के। अभी तक ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। जैसे अंबानी के लिए पूछा जाएगा तो जियो का नाम ले देंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम ले, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी। टाटा के बारे में बोलेंगे तो कम से कम नमक है, उनका स्टील है, गाड़ियां हैं, इनका जिक्र कर लिया जाएगा, लेकिन अडानी के बारे में लोगों को पता नहीं। अब ऐसे में टाटा ने जब इसे अधिग्रहण किया तो कहीं ना कहीं पेट में मरोड़ मोदी जी के खासम खास दोस्त को जरूर हो रही होगी, क्योंकि एक पूरा फितूर होता है कि हम ही सबसे अव्वल रहे, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो रही होगी। खैर, इसके साथ साथ ये पूरा का पूरी चेतावनी किसको है? चंद्रबाबू नायडू के लिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के जो सांसद हैं, पार्टी से आते हैं, राम मोहन नायडू, वो फिलहाल केंद्रीय विमानन मंत्री हैं, यानी उन्हीं के हाथ में ये सारी चीजें हैं। यानी एक तरफ चंद्रबाबू नायडू एक फैसला देते हैं मुसलमानों को लेकर कि मुसलमानों को छुट्टियां मिलेंगी रमजान के मौके पर, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी के नेता ऐसी छुट्टियों का विरोध करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से एआई की, यानी कि एयर इंडिया की खामियां नजर आने लगती हैं। यानी चंद्रबाबू नायडू का ये कदम जो है वो कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा, और यही वजह है कि अपनी ही सरकार पर कह तो लोग रहे हैं कि मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार का मसला नहीं है। यह सरकार के साथ साथ ये दर्शाने की कोशिश है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती तो ऐसे लोगों को हमें विभाग नहीं बांटने पड़ते, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी जनता की थी। खैर, जनता ने 240 सीटों पर सिमटाया, इसीलिए मजबूरीवश ऐसे लोगों को मंत्री बनाना पड़ा। अपने ही मंत्री खुद अपनी ही सरकार के कई मंत्रियों की पोल खोल रहे हैं। यह अपने आप में बताता है कि मोदी सरकार जो बात बात पर कहती है सब चंगा सी, वो कितना चंगा है और कितना नहीं वो आपके सामने है। खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दर्द बता रहा है कि यह दर्द इतना नहीं हुआ जितना दिखाया गया और बताया गया। ऐसे दर्द से रोजाना अपने पैसे खर्च करते, मेहनत के पैसे खर्च करके लोग सफर करते हैं, तब इनको नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही एक फैसला नायडू की सरकार आंध्र प्रदेश में लेती है वैसे ही धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नमस्कार।